जो 30.4 है ना वो सर बिल्कुल ये सेम। ये वाला द बैंक कॉलम्स इन द कैश बुक फॉर जून 2016 वाला। भी ये वाला क्वेश्चन है 2016 का। अच्छा। अब ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने ये देखें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टैली किया, टिक किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस इधर सेम आ रहा है। फिर 62 डेबिट साइड पे आ रहा है, इधर क्रेडिट साइड पे 62 आ रहा है, 75 इधर आ सर रहा है, इसका 75 इधर कैसे आ रहा है। फॉर्मेट बनाना है? जी। फॉर्मेट कैसे बनाना है इसका? सेम उसी तरह जिस तरह पहले इसका बना हुआ है जो 30.3 है। अपडेटेड कैश बुक बनानी है। अपडेटेड कैश बुक में ये जो बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है वो ब्रॉड डाउन लिख देना है बस आपने इसको। और एक उसमें मिनट सर, आपने, 2 मिनट दे दे मुझे उसके जरा अंदर मैसेज। आपने आए ना, उसके अंदर आप ये देखेंगे 75 है, 75 आ रहा है, 224 इधर आ रहा है, 224 इधर आ रहा है, लेकिन 582 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। तो ये आपके पास अन डिपॉजिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स हो गया। ठीक है। ये ठीक है बीआरएस सर। में आना है, ये अपडेटेड कैश बुक में नहीं आना, ये बीआरएस में आएगा। इसी तरह आप ये जरा देखें। अ, अरे, सर आप जरा एक बार फॉर्मेट दिखा सकते हैं, आप कौन से वाली की बात कर रहे हैं? तो ये मैंने अभी दिखाया तो है आपको। ये क्या है, ये दिस इज द फॉर्मेट। सर जूम। हाँ ये रहा। ये देखें, ये कैश बुक, ये इसको आपने नाम देना है अपडेटेड कैश बुक। ठीक है। अपडेटेड कैश बुक और बस लाइक 3 टेबल्स। और ये टी अकाउंट है बेसिकली, ये कैश के बैंक का टी अकाउंट बना हुआ है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और डेबिट साइड पे आपने लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सा होगा? जो आपको कैश बुक दिखाई हुई है उसका जो कैरी डाउन बैलेंस होगा वो इसका ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है। जी सर। यानी ये देखें, आपके पास ये दिया हुआ है, ये कैश बुक का कैरी डाउन बैलेंस है 1591, यानी वन थाउजेंड फाइव सर हंड्रेड इस तरह नाइनटीन का फॉर्मेट होना चाहिए, राइट? इसी तरह का ही होगा ना, सेम इसी बस तरह सही का है। फॉर्मेट आपने बनाना है। ठीक है। ठीक है। और इसको, इस बैलेंस को आपने इसका ब्रॉडन बैलेंस बना देना है, और उसमें सिर्फ दो चीजें डालनी है आपने। ये जो सिक्सटी हम्म। फोर आ रहा है ये उसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा, जो कि एक ट्रेडर ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन हमने उसको डेबिट नहीं किया हुआ, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, 64 उस डेबिट साइड पे आ जाएगा। और उसके जी। बाद ये दो फिगर्स हैं, एक है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स और एक है बैंक चार्जेस। ये दोनों आप अपनी क्रेडिट साइड पे सेम हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर और बैंक चार्जेस के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और फिर आप बैलेंस कैरी डाउन नया निकालेंगे। ठीक है। जी। अच्छा। अच्छा। अब आप जी बताएं। ये अभी साथ साथ ही करना है ना ये वाला? कर लें अभी, फौरन करें, मेरे साथ ही करें। हाँ 30 पॉइंट वो है, वो वाला। Sure। हाँ ये रहा। अच्छा। तो से इसमें मैंने ये कॉलम और वो बना बना लिए कैश बुक का। अच्छा। अपडेटेड कैश बुक का नाम दे दिया। ये है 30.4। द बैंक कॉलम्स इन द कैश बुक फॉर जून 2016 एंड बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ डियोगन्स आर एज सबसे पहले फॉलोज। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लिया आपने अपडेटेड कैश बुक का? जी सर लिख के ये 1410 वाला ना? हम्म। किस साइड पे लिखा है? डेबिट। बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। 1591। जी। अब आपने देखा, आपने कैश बुक की डेबिट साइड को 1590। सारा 1591। हम्म। 15। बेटा ये जो कैरी डाउन बैलेंस है ना, हमने ये लेना है। हाँ सही है, सही 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 जी। ठीक है। हमने 1591 जो कैरी डाउन बैलेंस है इसको ब्रॉड डाउन करना है। ठीक है। क्योंकि हमने ठीक इसमें है सर। चेंजेस करनी है, इसके अंदर कुछ चीजें एंटर नहीं हुई, उनको हमने एंटर करना है। जैसे कि ये 64 का क्रेडिट ट्रांसफर हुआ हुआ है ट्रेडर का, ये हमने इसके अंदर डेबिट साइड पे लिख देना है। अब सबसे पहले हम क्रेडिट ट्रांसफर लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांसफर डेबिट साइड पे क्रेडिट ट्रांसफर। 64। और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे जो चीजें एंटर नहीं हुई, स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर
एक मिनट सर, सॉरी, ये रिपीट करें। डेबिट साइड पे मैंने क्रेडिट ट्रांसफर लिख दिया 54। 64। और हम्म। क्रेडिट साइड पे आपने लिखना है स्टैंडिंग ऑर्डर और बैंक चार्जेस। स्टैंडिंग ऑर्डर। 52 और 43 43 क्या है? बैंक चार्जेस है। 43 अब हम बैंक डेबिट साइड का चार्जेस। टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 1655। अब इसमें से हम 52 और 43 माइनस करेंगे। ठीक है। -52 और -43, तो ये आ गया हमारे पास। बाकी बैलेंस बचा 1560। ये बैलेंस कैरी डाउन है अपडेटेड कैश बुक का। ठीक। बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। जी सर। अब हम क्या करेंगे, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। नीचे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉलिएशंस। स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी मंथ है, एज ऑन थर्टियथ जून जून 2016। 30 जून 2016। अब हम नीचे सबसे पहले जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक को रिवाइज किया ना आपने। बैलेंस एज उसका पर मैं, रिवाइज्ड कैश बुक। हाँ 1560। अब जो हमने कैश बुक रिवाइज की है, ये वो कैश बुक है जिसके अंदर 582 का चेक ऐड हुआ है, जबकि बैंक ने तो उसको ऐड नहीं किया हुआ। तो हम करेंगे लेस अनक्रेडिटेड चेक 582। और ये जो चेक आपने 22 का, ये जो सर्कल हुआ हुआ है, ब्लिस्टर डिस्को को आपने किया हुआ है, ये आपके अकाउंट से माइनस नहीं हुआ हुआ। तो आपने हम माइनस कर लिया इसको, फिर आप ऐड कर देंगे। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। समझ ठीक। में आई बात कि नहीं। जी सर। अब हम बैलेंस निकालते हैं। -582 और +22, ये आ गया 1000। देख लें, यही बैलेंस है उसका। बैलेंस एज पर जी सर। बैंक स्टेटमेंट। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, यानी आपने प्लस माइनस किया, ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है बैंक का। लेकिन कैश के लिए आते ही ये मतलब हमने बैंक से पैसे लेने हैं, देने नहीं है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा जी। है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब ये मैं आपको 30.4 इसका सोल्यूशन जो मैंने बनाया है वो भेज देता हूँ, आपने जो बनाया है वो मुझे भेजें। ठीक है। ठीक है। नहीं बेटा, उसकी पिक्चर डायनेमिक्स के सारे फंक्शन अच्छी तरह से देखो। हाँ जी, आपको समझ सर आ गया। सही। मैंने ये वो नहीं लिखा है, क्या कहते हैं, इस साइड पे 1655 जो डेबिट साइड पे आता है अपडेटेड कैश बुक में। नहीं, वो टोटल है ना, वो टोटल मैंने लिखा है दोनों साइड पे। मैंने तो टोटल नहीं हाँ, डाला है। टोटल डालना पड़ा। 360। और बैलेंस एज पर रिसीव्ड कैश बुक ये भी सही है। एड ऑन प्रेजेंटेड चेक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये भी नहीं ऐड किया सर। क्या नहीं ये है। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स वाले 22।
समझ आ गया क्वेश्चन आपको? जी सर, अब समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, 30.7। जी। देखें, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पहले ये जान लें। दो थर्टी फर्क पॉइंट है। सेवन और थर्टी पॉइंट, जी। 30.7 और 30.4 में। 30 पॉइंट ब्लर है थोड़ा, अच्छा चले मैं भेजता हूँ दोबारा। नहीं 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 सर, मैं कह रही हूँ, आप पूछ रहे फर्क क्या है ना 30.7 में और 30.4 में। क्या फर्क है? यही आप पूछ रहे हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ, आपकी आवाज जी जी। कट गई थी इसलिए जी पूछ जी, रही हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा। क्या फर्क है? सर इसमें, इसमें ये जो नीचे दिया डेट हुआ है ना, दिया हुआ था। ये जो हाँ। नीचे दिया हुआ है ये है कैश बुक, ये देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ मैंने, कैश बुक। ये जी। कैश बुक है। पिछले क्वेश्चन में कैश बुक ऊपर थी, ठीक है, इसमें कैश बुक उसने नीचे दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट नीचे थी, यहाँ बैंक स्टेटमेंट और ऊपर दी कैश हुई है। बुक ऊपर था। एक तो ये फर्क हो गया, ठीक है। हम्म। अब दूसरा फर्क इसमें ये है कि जो बैलेंस है वो पिछले क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस था, यानी डेबिट बैलेंस था कैश बुक का। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, देखें क्रेडिट साइड पे आ रहा है 4200 कैश जी बुक सर। की। इसका मतलब है आपने बैंक से एक टेम्परेरी लोन लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है आपने, ये वो है। हम्म। जो मैंने आपको कल बताया था कि जो कैश का बैलेंस है, कैश कॉलम का, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ये मैंने कल बताया था आपको। जी सर। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट कर दिया, यानी आपके पैसे अकाउंट में नहीं थे, आपने उससे ज्यादा निकाल लिए हैं बैंक से। तो ये वो सिचुएशन है, ठीक है। इसलिए आपने, आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। बैंक का वो डेबिट बैलेंस है, देखिए ऊपर लिखा है ओडी बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में ओडी लिखा हुआ है, O/D। जी। ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हाँ, बैंक के लिए ये फेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन आपके लिए ये अनफेवरेबल है क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, उसका एसेट है, ठीक है। हम्म। ये एक तो ये फर्क हो गया। सर ये वही है ना जो हमें टेम्परेरी लोन मिलता है। यस, इट्स अ टेम्परेरी लोन, अच्छा। ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्परेरी लोन, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब हमने करना उसी तरह ही है कि हमने इसकी डेबिट साइड को इसकी क्रेडिट साइड से टैली करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी डेबिट साइड को देख रहे हैं, 292 आ रहा है डेबिट साइड पे, चेक रिसीव किया हुआ है, इधर भी रिसीव हुआ हुआ है। 369 का चेक रिसीव हुआ हुआ है, इधर क्रेडिट हुआ हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिए 192 का चेक रिसीव हुआ है लेकिन इधर क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, तो ये आपका अनकलेक्टेड चेक है या अनक्रेडिटेड चेक है, ये बैंक रिकंसिलिएशन में जाएगा। उसके बाद आप आ हम्म। जाए, यहाँ 82 आ रहा है जो ट्रेडर क्रेडिट किया हुआ है, यानी एक जी फ्रैंक ट्रेडर है, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट किया हुआ है। तो आप इसको अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखोगे, ठीक है। ठीक है। आप इसकी एक अपडेटेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक बनाओगे, जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन ये वाला होगा। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है 4195, ये उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और उसके डेबिट साइड पे 88 आ जाएगा जो आपके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसकी क्रेडिट साइड को टैली करोगे, 184 आ रहा है, इधर भी 184 आ रहा है, 160 आ रहा है, इधर भी 160 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम्म। 504 के चेक आपने इशू किए हैं एक्सपोर्टर को, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं करवाए, तो ये आपके अनप्रेजेंटेड चेक हैं, ये भी अनप्रेजेंटेड आपके चेक आ रहा है। बीआरएस में जाएंगे, ये भी आपके बीआरएस में जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर और बैंक चार्जेस, ये दोनों आपकी क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है, रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। आप एक रिवाइज ये जो कैश बुक स्टैंडिंग बनाएंगे। ऑर्डर वाला है। जी, आप एक तो ये रिवाइज कैश, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला क्या होता है वैसे? हाँ ये मैं आपको बताने वाला था, पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान में नहीं रहा। देखिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ना, बेसिकली ये कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं आपने ली होती हैं, जैसे आजकल हम नेट के ऊपर कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बैंक्स कोई, आप किसी जिम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो,
या कोई ऐसी ऐसे चार्जेस जो आपके हर मंथ फिक्स होते हैं, तो आप बैंक को एक ऑर्डर दे देते हो जो स्टैंड करता रहता है। उसे ऑर्डर ये देते हो कि यार ये इस डेट पे मेरा ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पे कर देना। तो वो फिर हम्म। हर महीने की उस डेट पे, यानी हर महीने के एंड पे, देखो 31st पे, वो ये पेमेंट कर देता है आपके बेहाफ पे। लेकिन चूंकि आपको याद नहीं रहती है, आपके बिजनेस में और बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आप जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो तब आप एक रिवाइज कैश बुक में इसको इन करते हो, देख के कि भाई कितनी अमाउंट उसने डिडक्ट की हुई है स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से। ठीक है, जी सर। समझ में आ गई बात? तो ये एक ऑर्डर है जो स्टैंड करता रहता है। अच्छा, अब आप जरा देखें 32 डेबिट साइड पे आ रहा है, तो आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपकी पेमेंट से आपके अकाउंट माइनस हो रहा है, तो ये दोनों चीजें उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी रिवाइज कैश बुक की। अब जरा देखते हैं रिवाइज कैश बुक कैसे बनी हुई है। ये जरा जी। देखिए, यहाँ पे 30.7, ये देखें कैश बुक लिखा हुआ है। अब इसमें उसने टोटल डेबिट साइड का लिखा है, क्रेडिट साइड का तो आपने ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है इधर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन या क्रेडिट साइड पे आएगा। और TYF आ गया इधर 32, और बैंक चार्जेस आ गए 19। इसी तरह डेबिट साइड पे जी फ्रैंक आ गया, और फिर आपने रिवाइज करके बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया। यहाँ तक कोई इशू? हम्म। नहीं सर। जब ये रिवाइज बैलेंस आ गया तो ये बैलेंस है नेगेटिव, इसको ओडी बैलेंस बोलते हैं। आपने इसको नेगेटिव यहाँ ब्रैकेट डाल लेनी है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देनी है। ब्रैकेट डाल लेनी है। अब जो बैंकिंग नॉट येट इन बैंक स्टेटमेंट, ये वो बैंकिंग है जिनको हम अनकलेक्टेड चेक्स कह रहे हैं, कि आपने उनको डेबिट किया हुआ है, सॉरी, ये अन ये उसने क्या किया हुआ है, बैंकिंग नॉट येट इन बैंक स्टेटमेंट, ये उसने गलत किया हुआ है, इसको इस तरह नहीं करना। मैं अब आपको इसका हम्म। रिवाइज कैश बुक भी बना के देता हूँ, बल्कि आप मेरे साथ ही बनाएं, बनाए रिवाइज जी। कैश कैश बुक। रिवाइज कैश बुक में पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है आपने, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका बैंक कितना आ रहा है? रिवाइज कैश बुक में। हाँ जी, रिवाइज कैश बुक बनाए, और बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है इसका जी 4195, 4195, और ये क्रेडिट साइड पे आना है। ठीक है, ठीक है। और जो स्टैंडिंग ऑर्डर है TYF, वो भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। वो कितनी अमाउंट है, 32, और बैंक चार्जेस हैं 19। उसके बाद ये आप डेबिट के क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से माइनस कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड पे आएंगे ना। जी। और ये जो जी फ्रैंक ने आपके अकाउंट में पैसे भेजे हुए हैं, ये डेबिट साइड पे आएंगे, जी फ्रैंक 88 से। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो कि ज्यादा साइड है, उस साइड का टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा। हम्म। ठीक है। अमाउंट बनती है 4195 +32 और प्लस प्लस 19। 19। तो ये आ गया टोटल 4246, यही टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा 4246, और इसमें से 88 माइनस करें, तो ये आ गया 4158। ये बैलेंस कैरी डाउन का आ जाएगा। डेबिट साइड पे लिख रहे हैं हम बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन है ये क्रेडिट साइड का। ठीक है, बैंक कैरी डाउन कितना आ रहा है? 41। 58। अब हम नीचे बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये किस डेट पे है, मार्च 31 मार्च 2016। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश, कैश बुक। कितना बैलेंस है, 4158। अब ये नेगेटिव है इसलिए इसके एक ब्रैकेट डाल दी मैंने। अब मैं फोर वन फाइव काम एट वही और करूंगा, ब्रैकेट। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स करूंगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स।
चेक और लेस अनकलेक्टेड चेक, चेक। सर अब जब इसको मैं सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस बात को? ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस अनकलेक्टेड चेक, अब अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे 505 है, 504 है, 504। अनप्रेजेंटेड चेक ऐड करने का मतलब है उसके गिर ब्रैकेट नहीं है, वो पॉजिटिव फिगर लिखनी है आपने। और लेस ठीक अनकलेक्टेड है। चेक्स का मतलब है उसके गिर ब्रैकेट है 192, उसको हमने ब्रैकेट डालनी है। अब सही। अब आपके पास जो बैलेंस आएगा, अब आप कैलकुलेटर ओपन करें और कैलकुलेटर में जो बैलेंस है वो 4158 से आपने शुरू नहीं करना, आपने -445158 से शुरू एक करना है, मिनट। माइनस, क्योंकि ये माइनस की फिगर है। ठीक है। और इसमें जी। आपने प्लस करना है। आपके पास कैलकुलेटर है ना कि मोबाइल से जी कर रही सर हैं है आप? 504। +504 करना है आपने, हम्म। और माइनस करना है आपने 192। 192। तो क्या बैलेंस आ रहा है? 3846 -3846। शाबाश, 3846। ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखें वही आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का एंड पे बैलेंस, जी सर। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखो, नेगेटिव बैलेंस था, तो जो मैंने ऐड किया हुआ है, ऐड अनप्रेजेंटेड, वो एक्चुअली माइनस हो गया है, और जो लेस किया हुआ है वो ऐड हो गया है। समझ आई बात कि नहीं? जी सर समझ आ गई। हम्म, ये मैं आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। 30.7। देख लें, आपको रिसीव हो गया सोल्यूशन? जी सर आगे। आपने जो किया वो भी मेरे साथ शेयर कर। जी मैं करती डिफरेंस तो नहीं है? हूँ। नहीं नहीं सर सही है। ये देख लें। ठीक है। ठीक है सर। कोई इश्यू है यहाँ पे? क्लियर हो गया? नहीं। जी अब जो सर। आपके पास 30.8 है, 30.8 एक मिनट निकालेंगे। ये है, हाँ। ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी ओडी बैलेंस वाला है। ये देखिए नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कैश बुक का क्रेडिट साइड पे। आपने इसकी, ये जी जो सर। बैलेंस कैरेट डाउन है, ये ब्रॉड डाउन लेके आना है क्रेडिट साइड पे। और आपने ये जो आपके पास चेक ये आ रहा है एफ रे क्रेडिट साइड पे 102, ये आपने डेबिट साइड पे लिख देना है। और ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक चार्जेस आ रहे हैं, ये क्रेडिट साइड पे लिख के इसको रिवाइज कर लेना है। जब रिवाइज हम्म। बैलेंस आ जाएगा तो रिवाइज बैलेंस में ये जो आपके पास डब्ल्यू ब्रिटन डेबिट साइड पे चेक आ रहे थे 25, वो इधर नहीं आ रहे, ये आपके अनकलेक्टेड हो जाएंगे। और ये जो आपने चेक इशू किया के कॉल को 37 का, ये इधर डेबिट साइड पे नहीं आ रहा, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हो जाएगा। इन दोनों को बीआरएस में ले जाना है, सिंपल सी बात, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी आप ठीक है पांच सर। मिनट में ये करके दिखाएं मुझे। इसके साथ में एक मिनट। सर पहले जो वो है क्या कहते हैं टेबल वो बनाना किस चीज का है कैश का? हाँ, रिवाइज कैश बुक। ये आपने रिवाइज कैश बुक कैसे बनाई हुई है? टी अकाउंट की फॉर्म में बनाओ ना, जैसा मैं टी अकाउंट में भेजी है आपको। हम्म। ठीक है सर। आए ना, जैसा मैंने टी अकाउंट बनाया है, बैलेंस ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पे लिखा है, टी वाई एफ क्रेडिट साइड पे लिखा है, बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, आपने उस तरह क्यों नहीं बनाया? सर अभी इस वाले में बना लेती हूँ।
अभी बनाओ, फौरन बनाओ। अच्छा सर, तो पहले इसका रिवाइज्ड कैश बुक और टी अकाउंट फॉर्मेट। रिवाइज कैश अच्छा। टी अकाउंट है, टी अकाउंट बनाना जी। है आपको। जी बना लिया। अच्छा, अब इसका जो है हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो इसकी डेबिट ये साइड पे लेके आना है ना। नहीं, डेबिट साइड पे क्यों लिखना है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये 1682 जो है ये कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग है ये। जब आपने इसको ब्रॉड डाउन करना है तो ब्रॉड डाउन, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक। समझ आया कि नहीं आपको? जी सर, कर रही। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है कि नहीं? नहीं नहीं सर, सही है। देखो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे बैलेंस करने के लिए लिखा है, लेकिन ये हो ब्रॉड डाउन तो क्रेडिट, ये है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस। आप देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, 2502 है, और डेबिट साइड में सिर्फ ये तीन फिगर आ रही हैं। तो ये 1682 से ये साइड कम थी, तो इसलिए इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा है। अब अगली दफा ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड का है। तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और उसमें ये एडजस्टमेंट कर देंगे, 102 डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ये दोनों फिगर जो है 94 72 स्टैंडिंग ऑर्डर के बैंक चार्जेस की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो ठीक अभी है। सर जो मैंने लिखना है, पहले मैंने लिखा है बैलेंस ब्रॉड डाउन और जो है ना 1900 वाला। नहीं, बैलेंस ब्रॉड और 1900 नहीं लिखना आपने। रिवाइज कैश बुक बना रही हो तो इसका कैरी डाउन बैलेंस से शुरू करना है, कैरी डाउन बैलेंस को ब्रॉड ओके। डाउन लिखना है। देखें, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है ना, इसको आपने ब्रॉड डाउन लेके चलना है। ठीक है। तो अभी जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन की जगह मैंने लिखना है 1682 वाला। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ से अब ये पी पैन वाले से शुरू करें। हेलो। जी जी। जी, नेक्स्ट जो है अब ये पी पैन वाले लिख दूँ। जी, नेक्स्ट ये क्या जो लिखूं? पी पैन, ये पी पैन वाला जो है। नहीं, देखो, हम रिवाइज कैश बुक बना रहे हैं ना, तो हाँ। रिवाइज कैश बुक में जो आपका बैलेंस है, जो बैलेंस कैरी डाउन है 1682, ये आपका जी, ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा। जब आप इस वो ब्रॉड मैंने डाउन लिख बैलेंस, ली है। वो लिख लिया आपने क्रेडिट साइड पे? जी सर, लिख ली है। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे लिख लिया आपने? बैलेंस कैरी डाउन 1682 मैंने लिख लिया सर। क्रेडिट साइड पे लिख लिया आपने? अब देखो, जब आपने उसको लिख लिया है, जी सर, लिख ली है। मैं यही कह रहा हूँ, जब आपने वो बैलेंस लिख लिया है, तो फिर आपने ऊपर वाली आइटम कुछ भी नहीं लिखनी, ना पी पैन, ना सी हुक, ना डब्ल्यू रिटर्न, ना जे लैम, ना पी विल्सन, ये सारा कुछ इस बैलेंस के अंदर एडजस्ट हो चुका हुआ है। अब जो चीजें ठीक हो इसमें गया एडजस्ट सर। नहीं हुई हुई वो हमने लिखनी है। वो कौन सी है? वो बैंक स्टेटमेंट की ये वाली चीजें हैं, ये देखें, 102, 94 और 72। मेरी बात समझ रही है? सर तो पहले जो 94 वाला है ये टॉक स्टैंडिंग ऑर्डर, हाँ, ये ये डेबिट ये साइड पे। आप ये दोनों क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, 94 भी और 72 भी। ठीक है। ठीक है। एक मिनट, 94, 72, 94 है स्टैंडिंग ऑर्डर, हम्म, और 72 जो है वो बैंक जी। चार्जेस। सही सर, लिख लिए। और अब लेकिन जो 102 है वो तो डेबिट साइड पे लिख लूँ ना। यस, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। सही है, ट्रेडर्स क्रेडिट हो गया। अब इसका रिवाइज बैलेंस निकालो, क्या बनता है बैलेंस कैरी डाउन? इसको प्लस करके ना। हाँ जी, आप देखिए ना, क्रेडिट साइड पे अब तीन फिगर्स आ रही हैं। एक आ रही है 1682, एक सॉरी। 94,
जो रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड है उसके अंदर तीन फिगर आ रही हैं। एक आ रही 1682 जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एक आ रही 94 और एक आ रही है 72। सर आ रहा है 1848। कितना आ रहा है? हेलो जी जी, कितना आ रहा है? सर। जी जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है। मैं ये हेलो। कह कितना बैलेंस आ रहा है? जी अब आ रही मुझे। सर मेरा 1848। अच्छा, नहीं, आपने गलत निकाला, मुझे पिक्चर शेयर करें तो। क्या किया आप? 1682 प्लस 94 प्लस 72 ना? हाँ, और -102 करना था। हाँ वो नहीं किया। हाँ, तो वो करे ना, -102 कर। 1746। हाँ, 1746 आ रहा है। आ गया ना। अब इसको क्लोज करें और नीचे लिखें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसमें ये बैलेंस से शुरू करें, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक। ठीक है। ठीक। अब है क्या हेडिंग दो? बैंक बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक बैंक की। इसको भी टी अकाउंट फॉर्मेट देना। जी। हो गया। अकाउंट अच्छा। फॉर्मेट नहीं देना, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। देखो अब इसमें जो है से इस बेटा, आईना, इसको टी अकाउंट फॉर्मेट नहीं देना, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है जिस तरह मैंने आपको बना के भेजी हुई है। आपने पहले लिखना है बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, उसकी फिगर लिख लेनी ठीक है है। नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट पेज। आवाज आ रही है ना? जी एक मिनट, मैं दूसरा बनाती हूँ। जी जी सर, आ रही है। तो मैंने आपसे अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन हो। ये ये फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्मेट है। इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन दे के उसमें चीजें ऐड लेस करते हैं, जी। जबकि टी अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। ठीक है। आईना, समझ आ रही है कि नहीं? हेलो सर, आपकी आवाज कट गई है सारी। हेलो हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हेलो। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है अब? हेलो। जी अब आ रही है सर। सर वो पिछली सारी बात कट गई। मैं बोल रही थी कि मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना दिया। अब आपने इस फॉर्मेट तो वही रखना है जो मैंने अब दी हुई है। पर रिवाइज्ड कैश बुक जो है उसका मैं लिख दूं पहले, हाँ जी, कि उसका जो नेगेटिव हमारा बैलेंस आया लिख दें। था वो है हमारा 1746। जी। सही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आपने लिखना है ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस अनकलेक्टेड चेक्स। ये हेडिंग दे। एड ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। आप मुझे बताएं इसमें अनप्रेजेंटेड चेक कौन कौन सा है? परसेंटेज चेक इसमें से के काउल वाला है 37। शाबाश। अब उस ये उसको ऐड ऐड नहीं करना, वो बेसिकली पॉजिटिव फिगर रखनी है, 37 पॉजिटिव है। ठीक है। ठीक हो गया। और जो अन अनक्रेडिटेड चेक्स हैं या अनकलेक्टेड चेक्स हैं वो 325 हैं। उसके साथ आपने नेगेटिव का साइन डाल देना है, यानी ब्रैकेट डाल देनी है मत आपने। ब्रैकेट कर दो। हाँ, और उनको कैलकुलेट करके नीचे बैलेंस निकाल लें। ठीक है।
सर आपका क्या आ रहा है? मेरा तो 1458 वाला आ रहा है, लेकिन कितना मुझे आ रहा है गलत लग आपका? रहा कितना आ रहा है? है। 1458। क्यों? आपने अभी जो बैलेंस मैंने निकाला था वो कितना था? 1746। 17। 46, वो जो 17। रिवाइज्ड वाला। हाँ, 1746 था। अब आपने जी। उसमें वो नेगेटिव था। ये नेगेटिव साइन आपने इसमें डालना है। और आप इसमें माइनस कर रहे हैं 325। ठीक है। क्या कर रहे हैं? थ्री थ्री टू टू फाइव फाइव माइनस का मतलब आप एक्चुअली तो ऐड हो रहा है ना वो। 325 जी। और -37, तो ये 2034 आ रहा है। 25 एक मिनट दोबारा कर। 2034 ना? हाँ, ठीक आ रहा है। अब आ रहा है। अब आ रहा है। ठीक है। मुझे जी पिक्चर सर। शेयर करें जरा। जी मैं करती हूँ। भेज दिया आपने पिक्चर? जी सर भेज दिए। देखिए आपने जो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस लिखा 1746 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, आपने उसको नेगेटिव ब्रैकेट ही नहीं डाली हुई। हाँ सर, वो फिर मैंने बाद में वो जब कैलकुलेशन करी तब डाल दिया था। तो आप उसको डाल दी ब्रैकेट थी। ब्रैकेट डालें ना डाल उसमें। दी। ठीक है। वो नेगेटिव जी। बैलेंस है ना हमारा। ये देखिए, जी ये सर। नेगेटिव बैलेंस है। और नेगेटिव ये दोनों ऐड होके, और ये पॉजिटिव वाला उसमें माइनस होके तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो नीचे फिर आप उसको लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो नेगेटिव होगा। ठीक है। समझ आई बात कि नहीं? जी सर आगे। ये क्या किया आपने? इसको टी अकाउंट नहीं बनाया आपने? सर ये पुराना वाला है, आपको नई पिक्चर मैंने तो भेजी है। आपने इसकी रिवाइज कैश बुक वो नहीं भी भेजी? वो भी किया, वो दूसरे पे एक में वो भी भेज दी थी, किया वो भी किया। ये चारों क्वेश्चन आपने रीप्रैक्टिस करने हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है। ठीक है सर। भेजें पिक्चर। और दूसरी भेजिए बात, सर। देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो बुक्स को एक दूसरे के साथ टैली करके डिफरेंसेस निकाले हैं। मैं अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसको गौर से सुनिएगा। जी सर। हमारे पास दो बुक्स थी। ये एक हमारे पास कैश जी। बुक थी और एक बैंक स्टेटमेंट थी, और कैश बुक का भी हमारे पास बैंक कॉलम था। तो हमने इन जी दोनों सर। बुक्स को आपस में टैली किया। एक की डेबिट साइड को दूसरे की क्रेडिट साइड से टैली किया, एक की क्रेडिट साइड को दूसरे की डेबिट साइड से टैली करके हमने डिफरेंसेस निकाले। और उन डिफरेंसेस को, कुछ डिफरेंसेस को हम कैश बुक में लेके गए, रिवाइज कैश बुक में, और कुछ डिफरेंसेस की एडजस्टमेंट हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन में की। याद रखें, जी सर। जो आइटम बैंक स्टेटमेंट में हैं, जैसे ये 186 था, ये 30, ये 64 बैंक चार्जेस था, बैंक स्टेटमेंट में था लेकिन कैश बुक में नहीं था, उसको हमने हम्म। रिवाइज कैश बुक में अपडेट किया। ठीक है। और जो आइटम, जो ट्रांजैक्शंस आपकी कैश बुक में हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, जैसे